दोस्तों, इस दुनिया में कई रहस्यमय घटनाएं घटित होती रहती है, लेकिन आज हम इस घटना के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। कई सिद्ध साधु जो अपनी सिद्धि के आधार पर दावा करते हैं कि कई हजारों सालों से जीवित होने का, जो कई हजारों वर्षों से लीन है अपनी तपस्या में। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे साधु के बारे में बताने जा रहे हैं जो 2300 सालों से जीवित है और दूसरी दुनिया से आने का करता है दावा। क्या सच में आया है ये साधु दूसरी दुनिया से? क्या सच में पृथ्वी के अलावा कोई और दुनिया भी है? क्या कहता है ये दूसरी दुनिया का साधु? ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को दबाना ना भूले। आज हम आपको बताने वाले एक ऐसे साधु के बारे में जो 2300 सालों से जीवित है, लेकिन वो इस दुनिया का नहीं है, बल्कि वो किसी और दुनिया से आया है। इस बात को हम नहीं बल्कि खुद दावा किया है इस साधु ने। कुछ साल पहले हरिद्वार की हर की पेड़ी पर एक विचित्र साधु मिला, जिसने दावा किया कि वो इस दुनिया का रहने वाला नहीं है। साथ ही वो वहाँ पर कई ऐसे चमत्कार दिखाने लगा जिसे देख हर कोई हैरानी में पड़ गया। वो पल भर में गायब हो जाता और फिर वहाँ पर प्रकट हो जाता। कुछ लोग उस बाबा के समीप जाकर उनसे पूछने लगे कि वो कहाँ से आए हैं, क्या उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त है। लेकिन इसके बाद जो साधु ने कहा वो सुन वहाँ के सभी लोगों के होश उड़ गए। साधु ने कहा कि वो दूसरी दुनिया से आया है और वो लगभग 2300 सालों से जीवित है। इसके बाद साधु ने कहा कि वो एक ऐसे स्थान पर रहता है जहाँ पर एक विशाल पर्वत है। साथ ही वहाँ पर उसके जैसे कई अन्य साधु भी तपस्या में लीन है। साधु ने आगे बताया कि ये दुनिया उसकी दुनिया के जैसी मिलती जुलती है, लेकिन उसकी दुनिया में सभी संत और साधु कई बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त किए हुए हैं। वहाँ पर खड़े लोगों ने जब ये बात सुनी तो उन्हें लगा कि इस बाबा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। साथ ही वो उस साधु को एक संदिग्ध बताने लगे। जब ये बात वहाँ खड़े पुलिस कर्मियों को पता चली तो उस बाबा के पास वो पहुंचे और उनसे पूछताछ करने लगे। हालांकि इस बाबा की वाणी में एक अलग सी मिठास थी। उस बाबा को बहरूपिया नहीं समझ आ सकता था। जब पुलिस ने उस साधु से पूछताछ की तब भी साधु ने वही बात दोहराई कि वो किसी और दुनिया से आया है, परंतु वो अनजाने में इस दुनिया में प्रवेश कर गया। पहले तो पुलिस कर्मियों को भी ये बात हजम नहीं हुई, लेकिन इसके बाद उस साधु ने चमत्कार दिखाने शुरू कर दिए, जिसके तौर पर उन्हें सच में उनकी बातों पर थोड़ा यकीन होने लगा। वो साधु पल भर में 1 से 4 हो गया। ये देख सभी दंग रह गए। आखिर एक ही शक्ल के 4 साधु अचानक से प्रकट कैसे हुए और फिर वापस वो एक साधु के रूप में कैसे बदल गया। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने ये बात जब वहाँ के अधिकारियों से की और पूरा वृत्तांत ने बताया, सभी इस घटना को सुनकर स्तब्ध रह गए। दूसरी दुनिया से आए इस साधु से बातचीत के दौरान उन्हें कई राज पता चले, जिससे उस साधु द्वारा दूसरी दुनिया कहने का दावा सत्य नजर आने लगा। उन्होंने रुद्राक्ष के भांति विचित्र मनके की मालाएं अपने गले में धारण की थी। ये मनके हमारी इस पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलते। ये देख सभी अधिकारी और पुलिसकर्मी भी अवाक रह गए। तभी उस साधु ने कहा कि उसकी दुनिया में वापस जाने का समय हो गया है। इतना कहते ही वो साधु वहाँ खड़े खड़े सभी अधिकारी और पुलिसकर्मियों के सामने अचानक से अदृश्य हो गया। ये देख वहाँ पर खड़े व्यक्तियों में से किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक पल के लिए तो उन्हें लगा कि वो किसी स्वप्न में है और स्वप्न में ही उन्होंने उस साधु को देखा है, लेकिन ये उनका स्वप्न नहीं था। आखिर कौन था वो साधु और कहां से आया था? क्या वो भी महादेव की तपस्या में लीन रहते हैं? हर कोई सवाल के इर्द गिर्द घूमता रहा। वहां पर लगे सीसीटीवी के आधार पर उस साधु के बारे में पता लगाने की हर तरह की कोशिश की गई, लेकिन सभी प्रयास असफल रहे। परंतु सभी इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर वो साधु कहाँ से आया और यहाँ कैसे पहुंचा। ये बात आज भी एक पहेली बनी हुई है जो आज भी नहीं सुलझी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में वो साधु किसी दूसरी दुनिया से आया था? क्या पृथ्वी के अलावा भी कोई और दुनिया है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। अगर आपके आसपास या आपके साथ ऐसी घटना घटित हुई है जो किसी चमत्कार से कम नहीं, तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। साथ ही अन्य रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी जरूर लिखें।